तो सुनाला बहस के मंत्री जी को नंबर भी जारी करा लो, एक नंबर में अगर ना लग दो तो फिर सीधा मंत्री जी का शिकायत करो। जब हम बहस कर लेंगे कहाँ शिकायत करेगा बताइए? जेई को शिकायत किया जाए, एसडीओ को किया जाए। जयराम महतो जी हमारे छोटे भाई हैं और उनका जो सोच है। टाइगर जयराम महतो के एक बयान ने पूरे झारखंड के राजनीति में भूचाल ला दिया है। वो बयान कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार गिरने वाली है। इस पर जेएमएम के नेता विधायक मंगल कालिंदी जी बड़ी बात कह गए। क्या बोले हैं जयराम महतो के इस बयान पर सुनाएंगे। टाइगर जयराम महतो पश्चिम बंगाल के चुनाव में एंट्री मार चुके हैं, उस पर टाइगर जयराम महतो क्या बोले हैं वो भी सुनाएंगे। और आपको टाइगर जयराम महतो जी का एक बहुत बेहतरीन भाषण सुनाएंगे आज का, जो जनता को वो समझा रहे हैं कि विधानसभा के अंदर क्या होता है, कैसे होता है। और आपको सबसे बेस्ट वीडियो क्लिप एक अंतिम में वो भी दिखाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं टाइगर जयराम महतो जी का आज का भाषण। झारखंड के तरक्की के लिए 1,58,000 करोड़ रुपए तो बजट के वो लक्ष्य निर्धारण कर लो। अब अखबार में भाई गलो कि शिक्षा में कितना करना हो, पेयजल में कितना करना हो। जैसे पेयजल के 20 साल के बजट हो लगभग 5,000 करोड़ के आसपास, यानी जब पेयजल विभाग लगो तो पूरे झारखंड में 5,000 करोड़ रुपया खर्च कर दो पानी की सुविधा के लिए। तो ठीक उसी प्रकार बजट के सेशन लो जगह का तो देखला कि पूरा झारखंड में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस, सबसे बेहतरीन बहास अगर कर रहा है तो धोनी के विधायक, डुमरी के विधायक कर चाहे कोई मुद्दा रहे, देखते करला बिजली के पोल के रहे, ट्रांसफार्मर के रहे, नया चापाकल के रहे, या कोई मुद्दा रहे, या स्वास्थ्य संबंधित जांच के रहे, हर एक प्रकार के मुद्दा के झारखंड विधानसभा में जे समय हमरा आवंटन मिला ओकर में रखे के काम करियो। अब बिल्कुल तोहनी के जे बतवा तोहनी हुआ में आवो कि नहीं बतवा भवे चाहिए से बतवा हम विधानसभा लेके गलियो। जे बतवा तोहनी गांव घर में बैठ के चर्चा करहा कि भाई ये बतवा भेड़क चाहिए हमसे है बतिया विधानसभा के अंदर लेके गली थोड़ी देखते करला। हेल्थ के जब दिन बात पहले हम यहाँ तक करिए कि झारखंड राज्य में आप एक हेल्थ का कानून बनाइए, चेकअप का कानून बनाइए, जो साल में हर एक व्यक्ति को बुला बुला के, जैसे आप बुला बुला के राशन देते हैं और सुविधा आप नियम तो देते हैं, आप बुला के उसका जांच करिए। इससे क्या होगा, बहुत आदमी का बीमारी का पता नहीं चलता है। अचानक वो तीसरा स्टेज में चल गया तब पता चलता है कि हमको बीमारी है। कि क्यों होता है ना आप उसको जांच नहीं करते हैं। इसलिए संवैधानिक अधिकार है, जांच का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। राज्य सरकार कानून बनाइए और झारखंड का हर एक नागरिक को साल में एक बार जांचिए कि उसको क्या समस्या है। पानी के बादल है तो कभी हम साफ कर लिए कि मंत्री जी आप अभी घोषणा कीजिए कि हर एक पंचायत में 10 को नया चापाकल लगाइएगा। तो मंत्री बहाना बनाए कौन कि हमको मोदी जी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दो सरकार है दोनों जाना, एगो झारखंड सरकार एगो भारत के सरकार। तो झारखंड सरकार बोलो कि हमें अपन पैसा अलॉट कर रहा, लेकिन भारत सरकार हमरा न्याय दे रहा से खातिर काम न रहो। हम ऑटो बोली जब बहाना के समय ना है तोरा कैसनो करके पानी के समय आ गया, गर्मी आ गया, पानी के जरूरत पड़ता है, तू बात के भी हमरा के लिए। अगर बात तो गाना देखे रहा कि बहुत नया टोला बन गए, वहाँ पोल के बिजली के जरूरत हो, उस बात के भी हमरा के लिए। इस बात के भी शिकायत में होता है कि हमें अपन घर 2 तल्ला बनवाई है तो भाई ऊपर से बिजली के तार गलो, हम ऑटो बोल लिए तो थोड़ी सुनला बहस के मंत्री जी को नंबर भी जारी करा लो, एक नंबर में अगर ना लग दो तो फिर सीधा मंत्री जी का शिकायत करो। जब हम बात कर ले कि कहाँ शिकायत करेगा बताइए? जेई को शिकायत किया जाए, एसडीओ को किया जाए, एग्जीक्यूटिव को किया जाए, कि जीएम को किया जाए। तो तक अपने को नंबर दूंगा दे लो, अगर ओकर में नहीं लगा है तो सीधा मंत्री जी जवाब दे देते, क्योंकि वो विधानसभा के भीतर जवाब दे रहे। बाकी मंच में की बोले नहीं बोले हमारा मतलब ना हो। विधानसभा के अंदर जब बात बोला है और वैल्यू रहे और गरिमा व्यवहार, तो बिल्कुल सब जे भी मुद्दा तो नहीं गलो और विधानसभा के अंदर हम इलाके के काम कर लिए। और आगू भी जो क्षेत्र के समस्या रहता है, जब तोहनी के समस्या रहता है और में हम हमेशा आगू रहे। और तोहनी देखिए रहा मुंह का नाम सुनाए गए, सबसे कम उम्र के विधायक के, लेकिन मुंह का सुनाए गए है नहीं, अपना ही चिंता है हमने के
कि भाई इतना हमने क्षेत्र की समस्या है, उस क्षेत्र की समस्या के लेके आज हमने हमेशा एक्टिव रहा है, हमेशा हमने प्रयास रहा है कि क्षेत्र के समस्या के समाधान देवे। तो तोहनी जो आशीर्वाद दे रहा, तोहनी जो विश्वास दे रहा, आज तोहनी गोटे झारखंड में, तोहनी इंडिया घुरी के हुआ, आज डुमरी के नाम होता हिंदुस्तान की चर्चा में डुमरी नाम के भी एक विधानसभा। तो ये तोहनी के आशीर्वाद से संभव है, इधर तोहनी के आशीर्वाद से संभव है। आज तोहनी गढ़वा चल जा, पलामू चल जा, साहेबगंज चल जा, गोड्डा चल जा, दुमका चल जा, सिमडेगा चल जा, सिंहभूम चल जा, जाके बोलिए हमने डुमरी से आई है, जरूर एक बैठाएंगे, एक गिलास पानी जरूर पिए। अगर पार्टी पॉलिटिक्स को है ना लागू तो पार्टी पॉलिटिक्स वाला गिला हमारा तो सरकार राज है। अगर न्यूट्रल आम जनता लगा तो जरूर करो बैठा के पानी पिए कि कोई एगो विधायक ने हीरा चुन के भेजली कि जनता की समस्या के बिना डर के विधानसभा के अंदर रखो। इधर तोहनी आशीर्वाद से संभव है, इधर तोहनी विश्वास से संभव है, आप तोहनी के मेहनत से संभव है। तोहनी के एक ढंग से मेहनत है हमने के इस जगह के, इस महोदा के, इस सम्मान के दिए हैं। और इसके खातिर हमने सदैव तोहनी ये नतमस्तक किए और हमने के प्रयास रहता है कि धीरे धीरे एक सारा काम के करल जाए। तो ज्यादा समय नहीं लगो, हम तो हटे कम सभी मिलजुल के रहिया। विधानसभा के अंदर क्या होता है, किन किन जब बजट पेश किया जाता है उनमें किन किन जगहों पर कितना पैसा खर्च किया जाता है, पहले ये कोई भी नेता जनता को नहीं बताता था। लेकिन टाइगर जयराम महतो विधानसभा पहुंचे और विधानसभा के अंदर क्या होता है वो अब जनता को बता रहे हैं और जनता देख भी रही है। जनता के सवाल विधानसभा में उठाए भी जा रहे हैं और जनता ये भी देख रही है कि उनके कौन कौन से सवाल, उनके कौन कौन से विधायक उठा रहे हैं। यह बदलाव है। टाइगर जयराम महतो के इस भाषण पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर लिखिएगा। आइए बात करते हैं टाइगर जयराम महतो के बयान के बाद झारखंड की राजनीति में आया भूचाल। मंगल कालिंदी जी क्या बोल रहे, सुनिए जरा। है और समझते हैं कि जयराम महतो के इस बयान पर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे मंगल जी? देखिए, जयराम महतो जी हमारे छोटे भाई हैं और उनका जो सोच है और उनकी जो विचार है वो ठीक है, लेकिन हमारे इस राज्य में महागठबंधन की सरकार है और सरकार के जो राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, उनके नेतृत्व में जो है झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है। हर वर्ग, हर समाज के लोगों को सरकारी योजना का लाभ और राज्य में कई फ्लाईओवर आप देख रहे होंगे कि जमशेदपुर में मानगो जो इतना जाम रहता था वहाँ भी फ्लाईओवर बना हुआ है और मैया सम्मान है और इस प्रकार के कई बड़े बुजुर्ग हैं। हर वर्ग, हर समाज के लोगों के घर तक उनको पेंशन पहुंचाने का काम हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। लेकिन डुमरी के विधायक जयराम महतो जो ये दावा कर रहे हैं कि झारखंड में राज्यसभा के चुनाव के बाद गैर कांग्रेस और गैर भाजपा की सरकार बन रही है, इस पर उनका साफ तौर पर कहना है कि जो केंद्र और राज्य के बीच में जो सियासी खींचतान चल रही है और इसके अलावा झारखंड के कुछ नेता, कुछ मंत्री जो दिल्ली से सीधे संपर्क रखते हैं और उनकी जो गतिविधियां है इसके आधार पर जो है वो ये दावा कर रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यहाँ विकास होता है, राज्य और केंद्र सरकार का जो है फंड लगता है, लेकिन केंद्र सरकार तो सौतेला व्यवहार कर ही रहा है झारखंड सरकार के साथ में, लेकिन झारखंड सरकार के जनता के साथ में जो हर वर्ग, हर समाज के जो लोग हैं उन लोगों के साथ में सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि केंद्र के जो बकाया पैसा है 1,36,000 करोड़ रुपया वो केंद्र सरकार नहीं दे रही है और निश्चित रूप से ये बहुत जो है दुख की बात है। उसके बावजूद भी हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हर वर्ग, हर समाज के लोगों को और विकास जो है वो ये झारखंड को विकसित कर रहे हैं। टाइगर जयराम महतो का एक बयान आया था कि झारखंड में सरकार गिरने वाली है, हेमंत सोरेन जी हो न हो कहीं बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बना ले और कांग्रेस गुल हो जाए। अब इसके बाद मंगल कालिंदी जी अपना बयान दिए हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आइए आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव में टाइगर जयराम महतो की एंट्री पर टाइगर का बयान आता है। उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मोदी और दीदी दोनों ब्रांड वाले हैं। हम लोग अभी जमीन से संघर्ष करके आगे उठने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास रंग लाएगा। अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि बंगाल में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे
और सीटों पर चुनाव लड़ने को लगभग अभी 5 से लेकर 10 सीटों तक का अनुमान है। झारखंड में आप सरकार की कमियों को गिनाए पार्टी खड़ा किए चुनाव लड़े, बंगाल में क्या कमी देकर और चुनाव लड़ने का डिसाइड किया? बंगाल जो कमियां झारखंड में है उसी के अनुपात में बंगाल में भी कमियां और खामियां हैं, और उन्हीं मुद्दों को हम लोग चुनाव में अपने आधार बनाकर लड़ने का काम करेंगे। कई आंदोलनकारी नेता जो है अपना बेटा का टिकट दिलवाने में लगे हुए हैं, चुनाव इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आ गए हैं, समाज का नेतागिरी करके। ठीक है, उनको शुभकामनाएं, लेकिन मैं अभी भी मानूंगा जो लोग सामाजिक कार्य करते हैं उन्हें प्रयास करना चाहिए कि राजनीति में एक अलग उनका भूमिका हो, इसका प्रयास करना चाहिए। मतलब बंगाल में कोई इस प्रकार का चेहरा नहीं है दुश्मन का, झारखंड में किया, झारखंड में कोई प्रत्याशी होगा बंगाल में? नहीं, उसके लिए नियम है। विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपको उस राज्य में, उस राज्य की मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। लोकसभा चुनाव आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया जाके लड़ सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में आप जिस राज्य में चुनाव लड़ते हैं वहाँ की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। तो झारखंड का कोई भी व्यक्ति अभी बंगाल में जाके चुनाव नहीं लड़ सकता। बीजेपी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दिया, आप सब करें? 1-2 दिन में हम लोग भी सारे प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। क्या जिस प्रकार से यहाँ पे सैलरी डोनेट करते हैं वहाँ पर भी वही क्राइटेरिया रहेगा? निसंदेह एक नई पार्टी नई सोच के साथ आई है, तो हमारे जो वहाँ के प्रत्याशी होंगे उनका भी वही वचन और वादा होगा। लेकिन मोदी और दीदी के बीच में आप काफी मजबूत नहीं लग रहे हैं। अरे भाई, जब भी कोई नया पार्टी आता है उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मोदी और दीदी दोनों ब्रांड वाले हैं। हम लोग अभी जमीन से संघर्ष करके आगे उठने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास रंग लाएगा। पश्चिम बंगाल में टाइगर जयराम महतो की एंट्री होना यही सबसे खास बात है। अब आगे क्या होगा चुनाव लड़ने के बाद, उनके कैंडिडेट जेएलकेएम समर्थित उम्मीदवार या फिर जेएलकेएम के कैंडिडेट जो चुनाव लड़ेंगे वो जीतेंगे। बताया जा रहा है देव ज्योति सिंह जी का शायद नाम घोषित हुआ है। अब वो चुनाव जीते हैं हारते हैं ये आगे की बात है, लेकिन जेएलकेएम अपना जो है अगर दावा ठोक रहा है पश्चिम बंगाल में तो यही बड़ी बात है। क्या सोचते हैं आप, इस पर जरूर कहिएगा। अब आपको अंतिम में सबसे बड़ी और बेहतरीन एक स्पेशल वीडियो क्लिप दिखाते हैं। टाइगर जयराम महतो को एक छौ कलाकार जानते हैं नहीं जानते हैं क्या बोल रहे हैं, एक वीडियो क्लिप सामने आया, देखिए जरा। क्या नाम है आपका? रतनलाल महतो। जोर से बोलिए। रतनलाल महतो। रतनलाल महतो। देखिए, जबरदस्त आवाज में जयराम महतो का नाम सुने हैं आप? जयराम महतो को जानते हैं? हाँ वो भी अपना नाम के आगे टाइगर लगाते हैं। हाँ जयराम महतो के सामने ऐसे चल जाएगा शेर बन के तो जयराम महतो डर जाएंगे। हाँ क्यों नहीं। जयराम महतो डरेंगे क्या? वो टाइगर है, टाइगर। चलिए, आपका क्या नाम है? पवन करवाली। पवन करमाली जी हैं। और ये आपका स्वरूप क्या बने हैं आप? महिषासुर। ये देखिए, महिषासुर। चलिए, इन तमाम खबरों पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में लिखिएगा। अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।